भक्तों, अरे सुनो ध्यान से। हम्म। आज बंदर बाबा तुम्हें सुनाने आया है वो अद्भुत कथा जो महाभारत के युद्ध के महन में अर्जुन ने श्री कृष्णा से पूछा। अर्जुन बोले, हे मधो, तुम्हारे जीवन को बदल देगी। देखता हूं कि लोग पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, परंतु मेरा मन संदेह से भरा हुआ है। हे केशव, क्या सचमुच हमारे पितर उन जल और तिल से तृप्त हो जाते हैं? क्या ये सब केवल परंपरा है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू जो प्रश्न कर रहा है वो केवल तेरा नहीं है। संसार का हर मनुष्य इस रहस्य को जानना चाहता है। हे अर्जुन, यह सत्य है कि प्रत्येक जीव पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण चुकाना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। और हे कुंती पुत्र, यह ऋण केवल श्राद्ध और तर्पण से ही चुकाया जा सकता है। श्राद्ध का अर्थ है बार श्रद्धा के साथ पितरों को स्मरण करना। तर्पण का अर्थ है जल और अन्न के द्वारा उन्हें तृप्त करना। पिंडदान का अर्थ है उन्हें नए जीवन और मोक्ष की ओर अग्रसर करना। भक्तों, देखा, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि पितृ ऋण से कोई मुक्त नहीं है। हम सब इस धरती पर हैं ही इसलिए कि हमारे पितरों ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए, आशीर्वाद दिया। अब जरा सोचो भक्तों, अगर हम उन्हें याद ही न करें तो क्या वे आत्माएं प्रसन्न होंगी? अर्जुन बोले, हे गोविंद, अगर कोई व्यक्ति पितरों का श्राद्ध न करे तो क्या होता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनकी आत्मा अशांत रहती है। पितर आकाश मार्ग से अपने वंशजों की ओर देखते हैं और जब उन्हें तर्पण और श्राद्ध न मिलता तो वे दुखी होकर अशांति का कारण बनते हैं। विवाह में विलंब और पारिवारिक झगड़े, घर में अचानक आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और भय का वातावरण। हे अर्जुन, यही अशांति आगे चलकर पितृदोष कहलाती है। इसके लक्षण हैं घर में बार बार रोग का आना। तो क्या तुम्हारे घर में भी ऐसे संकट आते हैं? क्या तुम्हें भी लगता है कि बिना कारण झगड़े होते हैं, काम बिगड़ जाते हैं? समझ लो, यह सब पितृदोष के कारण हो सकता है। परंतु घबराओ मत भक्तों, हर समस्या का समाधान भी श्री कृष्ण ने ही बताया है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करता है वो अपने पितरों को तृप्त करता है, और जब पितर तृप्त होते हैं वे अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध केवल जल चढ़ाने का नाम नहीं है, तो उस भाव का प्रतीक है जिसमें मनुष्य अपने पूर्वजों को स्मरण करके कहता है, हे पितरों, तुमने हमें जन्म दिया, पालन किया, संस्कार दिए। आज हम तुम्हारे चरणों में यह तर्पण अर्पित करते हैं। तुम जहां भी हो सुखी रहो, तृप्त रहो। हे पार्थ, ऐसा श्राद्ध करने से पितर न केवल तृप्त होते हैं बल्कि वे अपने वंशजों की रक्षा भी करते हैं। भक्तों, बंदर बाबा कहता है, आज के समय में लोग पैसे कमाने में, दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि पितरों को स्मरण करना भूल जाते हैं। परंतु क्या तुम जानते हो, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा जीवन बार सब उन्हीं की देन है। इसलिए पितृपक्ष को कभी न भूलो। अर्जुन बोले, हे माधव, केवल श्राद्ध ही पर्याप्त है या और भी कुछ करना चाहिए? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, पक्ष में दान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सोना, घी, मिष्ठान्न, अन्न, चांदी और नमक, इनका दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। जो मनुष्य पितृपक्ष में गरीबों, ब्राह्मणों और भूखों को भोजन कराता है वो अपने पितरों को हजारों गुना संतोष देता है। और हे धनंजय, जब पितर तृप्त होते हैं तो वे स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, वत्स, तूने हमारा तर्पण किया, हमारा दान किया, अब तेरे घर में कभी दुख न होगा। तो क्या तुमने देखा, दान केवल सामने बैठे व्यक्ति को नहीं मिलता, उसका फल तो सीधे पितरों तक पहुंचता है। तो वही पितर आगे चलकर तुम्हारे परिवार की रक्षा करते हैं। एक कथा पानते राजा करुण की। भक्तों सुनो, पुराणों में वर्णन आता है कि राजा करुण ने जीवन भर बहुत दान दिया, सोना दिया, भूमि दी, वस्त्र दिए, परंतु उन्होंने कभी श्राद्ध नहीं किया। जब राजा करुण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें सोने चांदी के महल तो मिले, पर अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। राजा करुण ने देवताओं से पूछा, मैंने इतना दान किया, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? देवताओं ने कहा, तुमने जीवितों को सब कुछ दिया पर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। पितरों की तृप्ति के बिना स्वर्ग में भी अन्न नहीं मिलता। अब राजा करुण ने अपने वंशजों को स्वप्न में आकर कहा, वत्स, मेरा श्राद्ध करो ताकि मुझे अन्न की प्राप्ति हो। भी राजा करुण को अन्न मिला। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि केवल दान से नहीं, श्राद्ध और तर्पण से ही पितर तृप्त होते हैं। जब वे तृप्त होते हैं तभी हमारा जीवन होता है। भक्तों, आज जो बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई वो हम सबके लिए भी मार्गदर्शन है। याद रखो,
पितरों का स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। श्राद्ध और तर्पण से वे तृप्त होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, दान से उनके आशीर्वाद बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पितृपक्ष में गीता का पाठ करना, क्योंकि गीता वह दिव्य ज्ञान है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन बोले, हे माधव, आपने पितृपक्ष का रहस्य मुझे समझा दिया। अब मेरा हृदय एक और संदेह से भरा है। समय गीता का पाठ विशेष फल देता है, परंतु हे केशव, क्या वास्तव में गीता का 7वां अध्याय पितरों की शांति में सहायक है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, तूने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। गीता का 7वां अध्याय मेरे ज्ञान और विज्ञान का विस्तार है। ज्ञान का अर्थ है तार मुझे समझना, विज्ञान का अर्थ है मेरे साथ जुड़ना, मुझे अनुभव करना। हे अर्जुन, जब मनुष्य केवल अन्न, जल और तर्पण करता है तो पितर तृप्त होते हैं, परंतु जब वह अपने मन को मेरे ज्ञान में जोड़ता है, वह अपने पितरों को केवल तृप्त ही नहीं करता, बल्कि उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है। इसलिए हे धनंजय, जो साधक पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है, वह अपने पितरों को न केवल अन्न का दान करता है, कि ज्ञान का अमृत भी अर्पित करता है। भक्तों, क्या तुमने सुना? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल अन्न का दान ही काफी नहीं है, ज्ञान का दान भी आवश्यक है, क्योंकि अन्न शरीर को तृप्त करता है, पर ज्ञान आत्मा को मुक्त करता है। अर्जुन बोले, हे केशव, यदि कोई केवल श्राद्ध करे और भक्ति न करे तो क्या होता है? और यदि केवल भक्ति करे, श्राद्ध न करे तो? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, दोनों अधूरे हैं खार। जो केवल श्राद्ध करता है पर भक्ति नहीं करता, वो पितरों को तृप्त तो करता है, और जो केवल भक्ति करता है पर श्राद्ध नहीं करता, वो ईश्वर को प्रसन्न करता है, परंतु अपने पितरों का ऋण नहीं चुका पाता। हे धनंजय, जब मनुष्य श्राद्ध और भक्ति दोनों करता है, तब जाकर वह पूर्ण पुण्य का भागी बनता है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और प्रेम से किया गया गीता पाठ पानन, दोनों मिलकर पितरों को स्थायी शांति प्रदान करते हैं। तो अब तुम्हें समझ आया, सिर्फ अनुष्ठान या सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलता, दोनों का संगम ही सच्चा मार्ग है। इसलिए बंदर बाबा कहता है कि पितृ पक्ष में तर्पण भी करो और गीता भी पढ़ो। भक्तों, अब सुनो श्री कृष्ण का अद्भुत उपदेश। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का मूल हूं। जो कुछ दिखता है, जो कुछ नहीं दिखता पार्थ, सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। हे पार्थ, लोग मुझे पाने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। कोई धन के लिए पूछता है, कोई दुख हरने के लिए, कोई ज्ञान पाने के लिए, और कोई केवल प्रेम से। परंतु हे कुंती पुत्र, जो साधक मुझे सच्चे ज्ञान से जानता है, वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा साधक ही वास्तव में मुक्त होता है। भक्तों, सोचो जरा, अगर हम गीता का ये ज्ञान पितृपक्ष में पितरों को समर्पित करें, उन्हें केवल अन्न ही नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। यही कारण है कि गीता अध्याय 7 को पितृपक्ष में विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं, जो मनुष्य पितृपक्ष में तर्पण करता है और 7वें अध्याय का पाठ करता है, वह अपने पितरों को अमर शांति देता है। ऐसा मनुष्य अपने पितरों का ऋण चुका देता है और स्वयं भी मोक्ष के मार्ग पर चलता है। श्राद्ध से पितर तृप्त और गीता से आत्मा मुक्त, यही है सच्चा संगम। भक्तों, अगर तुम्हें यह कथा अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, अपने पूर्वजों का नाम लेकर कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हर कथा तुम तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।